हेलो बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मल्टी प्लेट कैपेसिटर्स। मल्टी प्लेट कैपेसिटर्स में कई प्लेटें होती हैं। मैं डायग्राम अभी दिखाने वाला हूं आपको, उसकी शुरुआत करेंगे और उसमें ये देखेंगे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मैं फोटो दिखा दूं तो ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे आप। इस तरह का जो कैपेसिटर्स रहते हैं, इसमें ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, साथ साथ इन पे डिफरेंट प्लेट्स पर जो 1 2 3 4 5 लिखी हुई हैं, इन पर कितना कितना चार्ज आता है, एग्जामिनेशन में ऐसा पूछा जाता है। तो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड में बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा, हॉट्स आ जाएगा, बाकी नीट और जेई वाले बिल्कुल अच्छे से इसको समझते रहें। तो चैप्टर में अच्छा, बात शुरू करने से पहले छोटा सा सजेशन, इन लेक्चर्स को सीक्वेंस या सीरियल वाइज बेटा देखिएगा, क्योंकि जो बातें मैं कर रहा हूं वो अगर आप पूरी तरह समझेंगे तो फिजिक्स बहुत आसान लगेगी और आपका कमांड हो जाएगा। आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं नीट और जेई में, अगर आप सारी बात समझते रहते हैं तो। समझेंगे तो सीरियल वाइज सिलसिलेवार तरीके से पढ़ते जाएंगे, क्योंकि जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएंगे, उसके आगे बिल्डिंग बनती जाएगी और बल्ले बल्ले। खैर, इसीलिए मैंने पहली स्लाइड डाली थी जिसमें नाम लिखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, जिससे आपको अंदाजा रहे कि ये टॉपिक किस चैप्टर में आ रहा है। खैर, बात को आगे लेके चलते हैं। अपनी बातचीत तो इसी को लेके करनी है, मल्टी प्लेट कैपेसिटर। जैसा आप देख भी पाए हैं, ये कई सारी प्लेट्स हो जाती हैं। इस सिचुएशन में, इस केस में ये 5 प्लेट हैं आपके सामने, और इन पांचों प्लेट को, एक देखिए ए ये बैटरी है, वी पोटेंशियल समझ लीजिए, प्लस माइनस लगा हुआ है। ए वाली, ए से टर्मिनल से 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर की प्लेट जुड़ी हुई है। ठीक, तो यहां से प्लस आएगा तो इसको ये प्लस 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 सप्लाई करेगा। 2 नंबर की प्लेट, और ये देखिए नंबरिंग इधर पड़ी हुई है, मुझे लगता है ब्लैक कलर से इसको गोला लगा दूं, ये नंबरिंग आप देख पा रहे होंगे, ये अलग से हाईलाइट हो जाएगी, ऐसे करने पर आपको जरूर नजर आएगी। फिर तो इस तरह से 1 2 3 4 5 जो प्लेट्स हैं, बी से 2 नंबर और 4 नंबर की प्लेट एसोसिएटेड है, जोड़ी गई हैं। अब इसमें हमारा टारगेट क्या है? एक टारगेट क्या है कि हम CAB पता करना चाहते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, एंड चार्जेस ऑन ईच प्लेट, यानी जो पांचों प्लेट हैं, पांचों प्लेट जो हैं उनमें कितना कितना चार्ज होगा, इसकी भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। बाकी जो इन जनरल होता है कि एरिया ए है, वो सब ले लीजिए, सारी एक जैसी प्लेट है, सबका एरिया ए है, इनके बीच का जो गैप है सबके लिए डी 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 है, तो ये तो हम मान ही लेते हैं इन जनरल। अब इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं, एक तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से करते हैं और एक तरीका है जो हम लोग सिंपल सर्किट में तोड़ के करते हैं। मैं फोकस कर रहा हूं सिंपल सर्किट में तोड़ के करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही आसान मेथड है और आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा। 2-3 सवाल लगाते ही आप सारे सवाल निकालना शुरू कर देंगे। चलिए बात हम समझते हैं। जब भी ऐसा, अभी मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा आगे, जब भी ऐसा डायग्राम मिले और आपको अगर प्लेटों की संख्या, प्लेट नंबर नहीं पड़े, तो आप डाल लीजिए, जिससे आपका दिमाग 1 2 3 4 पकड़ सके। अब यहां ध्यान, पहली बात, कितने कैपेसिटर्स हैं? एक कैपेसिटर इन 2 प्लेट के बीच में, दूसरा इधर, मैं लिखता भी चलूंगा तो बहुत लिख जाएगा, 1 2 3 4, तो इसमें कितने कैपेसिटर्स हैं? 4, तो ये भी गिन लीजिए शुरू में, जैसे गलती ना हो सके। 4 कैपेसिटर्स आर हियर। पहली बात, क्लू कैसे गिना? इन 2 प्लेट को मिला के एक कैपेसिटर, इन 2 को दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। बात आप समझ गए। अब हम इसका सिंपल डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। मैं यही छोटे में बनाता हूं, जैसे आपको भी थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं तो शायद हमको स्पेस थोड़ी बेहतर मिल जाए, ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है, तो अब इसको मैं यहीं पर इस वाले डायग्राम को देखिए कितने सिंपल तरीके से बताने वाला हूं, और जो कैपेसिटर आएगा वो देख लेते हैं। कैपेसिटर सब सी करते हुए चले आएंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो सी का होता ही है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक, अब मैं बनाता हूं। देखिए, जब भी इस फिगर को बनाना हो, ये 2 टर्मिनल होते हैं, इन दोनों को एंड पे रख लीजिए। एक एंड को रखिए ए यहां, एक्सट्रीम एंड, और एक एंड आ जाएगा एक्सट्रीम बी। ये तो भाई किनारे हैं, रहेंगे ही किनारे।
अब शुरू कर दीजिए। ए वाली प्लेट 3 नंबर से जुड़ी है, देख रहा है ना, ए वाली प्लेट कितने नंबर से जुड़ी है, 3 नंबर से। तो मैं यहां पर इसको 3 नंबर वाली प्लेट से जोड़ रहा हूं, यहां नंबरिंग लिख दीजिए 3 नंबर। जैसे आपका दिमाग पकड़े, 3 नंबर वाली प्लेट से एक को जोड़ दिया, फिर इससे 1 नंबर वाली प्लेट भी जुड़ी हुई है, तो 1 नंबर वाली ए से ही जुड़ी है, तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। मैं यहीं पे निकाल देता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये बनाया कैपेसिटर, 1 नंबर वाली प्लेट भी जुड़ी हुई है। फिर आ जाइए, नंबर 5 भी इससे जुड़ी हुई है, इसी में इससे, तो यहां पर एक और बना दो, और नंबर, ये समझ गए होंगे, 5वीं नंबर की प्लेट जोड़ रहा हूं। थोड़ा इसके करीब आ गया है, लेकिन आपको दिखाई पड़ रहा होगा साफ। खैर, अब देखिए ये 3 प्लेटें बन गई, ले देखिए, एक 5वीं, तीसरी एक ही, 5वीं, तीसरी, पहली। अब देखिए दूसरे नंबर की प्लेट और चौथे नंबर की प्लेट बी से जुड़ी हुई है, तो 5वीं वाले के साथ जो कैपेसिटर था चौथा नंबर का, वो कहां से जुड़ा हुआ है बच्चों, बी से। तो इसको तो आप सीधे चुपचाप जोड़ दीजिए बी से, जुड़ गया बी से। 5वें नंबर, 5 के साथ साथ ये चौथे नंबर की प्लेट थी, देखिए ध्यान दीजिएगा, चौथे नंबर की प्लेट थी। अब इसमें 3 नंबर में देखिए, तो 3 नंबर में आप क्या देख पा रहे हैं, अभी देखिए 4 कैपेसिटर, अभी 3 बनाए, एक कैपेसिटर और पिक्चर में आएगा। अभी ये 3 है, 3 के बाजू में एक 4 है, एक 2 है, तो और एक के साथ 2 है, देखिए इधर एक के साथ 2 दिख रहा है, तो एक के साथ अगर 2 बनाते हैं तो 2 की ज्वाइनिंग किससे करनी होगी, बी से। फिर 3 के साथ 2 बनाते हैं तो इसको भी ज्वाइन करना होगा बी से, बन गई। अभी एक कैपेसिटर हमारा बचा है, कौन सा, 5-4 का कॉम्बिनेशन हो गया, 4-3 का, ये 4 और 3 बचा हुआ है, तो 4-3 के लिए 3 वाला एक और बनाना होगा। यहीं से आप शुरू कर सकते हैं, कहीं से ले लीजिए, आप यहीं से ले लीजिए ऐसे, और 4 नंबर प्लेट, 3 नंबर प्लेट ये रही, और चौथी नंबर प्लेट ये रही, जो यहां जाके जुड़ जाएगी। देखिए ये देखिए चारों कैपेसिटर्स हमारे सामने चले आए। बड़ा खूबसूरत डायग्राम तो नहीं है, लेकिन आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो यहां पर देखिए ए से जुड़ने वाली 3, 1 और 5 थी, तो 3, 1, 5 थी, और ये 3 ही है क्योंकि चौथे से जोड़ना पड़ा। टोटल 4 कैपेसिटर थे, 3 बना के चलेगा नहीं, चौथा ये पिक्चर में और आ गया। क्योंकि दोनों को ज्वाइन यहां किया है, तो इस सबका पोटेंशियल एक ही है, जो तार हमने निकाले हैं यहां से। बाकी आपको दिख रहा है 5 से 4 नंबर वाला, ये 5 और 4 नंबर वाला कैपेसिटर बनना था, 4 वाला बी से कनेक्टेड था, 4 वाला बी से कनेक्टेड है। 3 और 2, तो 3 वाला एक 2 के साथ बना रहा था, 3 वाला 4 के साथ, तो 3 का 2 बना रहा है, 2 बी से जुड़ा हुआ है, 2 बी से जुड़ा हुआ है, और 3 का 4 से बना रहा है, 3 का 4, 4 बी से जुड़ा हुआ है। फिर एक का था, देखो एक 2 से बना रहा है बस, तो 1 2 से बना रहा है बस। ये 4 कैपेसिटर्स हमने आइडेंटिफाई किए थे, चारों बन गए। ये सिंपल वर्जन डायग्राम बनाना ही मेन काम है इसमें, और ये सिंपल वर्जन का डायग्राम आप शांति से 2 सवालों में प्रैक्टिस करेंगे, एकदम बनने लगेगा। क्योंकि ऐसा काम आप कर चुके हैं क्लास 10th में, जब सर्किट्स होते थे उनको सिंपल सर्किट्स में तोड़ने का काम, तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ हद तक बेसिक लेवल पर दिमाग में है। जहां 4 सवाल 3 सवाल लगाएंगे काम बन जाएगा। खैर, ये बात हमें समझ में आई। अब यहां पर अगर मैं कलर बदल लूं तो इन सब पर 5वें नंबर, मतलब जो 3 प्लेट्स हैं, इधर वाले पे प्लस प्लस आ जाएगा सब पर, और बाकी उधर वाले पे माइनस। ये आप जानती हैं, प्लेट कुछ करीब करीब बना दिए तो बनाने में मुझे थोड़ा कंफर्ट कम आ रहा है, जगह कम मिल रही है। और सारों का कैपेसिटेंस क्या है, सी 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 सी। भाई सी 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 है, सब एक जैसे ही तो हैं जो बन रहे हैं। अगर कैपेसिटेंस सब एक जैसे हैं, एक ही ए है एक ही डी है, तो इस अनुसार इसको इसमें तोड़ा जाता है। अब इसका कैपेसिटेंस निकालोगे तो पैरेलल में है, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, 4C, सी 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 4C। अब 4C का मतलब क्या है, 4, और C क्या होता था, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इस तरीके से सवाल किए जाते हैं। तो 4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इज योर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखिए कितनी आसानी से आया है, अभी चार्ज भी आ जाएगा कितनी आसानी से। थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। अब यहां पर देखिए ये पहला आंसर आ गया जो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए था सर्किट में। अब बात करते हैं कि हर प्लेट पर चार्ज कितना आएगा। देखिए
चार्ज की गणना भी बड़े प्रेम से आप कर सकते हैं। कैसे? इस प्लेट में देखिए, यहां से चारों एक जैसे हैं जो हमने तोड़ाई की है। यहां पर एक पे मान लो चार्ज Q है, किसी एक पर Q, क्योंकि C सब इक्विवेलेंट है, तो एक पे अगर Q है तो Q सब पे दे सकते हो। तो अगर यहां पर प्लेट पर मैं Q चार्ज दे दूं, कोई और कलर ब्लैक यूज करेंगे, तो Q मान लो दे दूं यहां, तो इस पे भी Q, इस पे भी Q, इस पे भी Q हो गया। अब प्लेटें गिनना शुरू कर दो। 5 नंबर पे Q था, और ऊपर कर लूं, 5 नंबर वाली प्लेट पर Q चार्ज प्लस Q जो देते हैं। 3 नंबर पे एक Q इधर और 3 यहां भी है, तो एक Q मिलके 3 नंबर पे कितना आ गया है? 2Q चार्ज। ये 3 नंबर प्लेट, 3 नंबर, एक Q यहां मिला, एक Q यहां मिला, तो टोटल प्लेट पे कितना गया? 2Q। और एक नंबर पे Q यहां कहीं लिख देते हैं, और एक नंबर प्लेट पे आ गया Q चार्ज। अब ये क्लियर तो हो गया। और इधर नंबर 2 वाली जो माइनस वाली है, तो नंबर 2 जगह है, तो नंबर 2 वाली प्लेट पे कितना चार्ज है? -2Q। ये -Q, और कहां था 2 नंबर? ये। और 4 नंबर वाली पे आपका -2Q। पांचों प्लेट का देखिए निकाल मारा है आपने, देख पा रहे हैं? अब यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए कि कितना कितना चार्ज आएगा। एक पे Q, एक नंबर कहां है? सबसे ऊपर थी, थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा। ये एक नंबर प्लेट थी, इस पे आया चार्ज Q। 2 नंबर वाली प्लेट पर आया -2Q इस वाले पे। फिर 3 नंबर पे आया 2Q, इस पे 2Q। फिर इस पे 4 नंबर पे आया -2Q, इस पे -2Q। और क्या है? पांचवें पे Q और पांचवें पे Q। इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं। और चार्ज की वैल्यू क्या होगी? ईच कैपेसिटर का चार्ज Q बात करें तो Q = CV होता है। Q = CV होता है। कैपेसिटेंस आपने C लिया है, तो ε0 A/d × V, ये चार्ज की वैल्यू हो गई। ε0 A V/d, V तो आपने जोड़ रखी थी जो बैटरी, बस ये वैल्यू यहां रख दीजिए, चार्ज कैलकुलेट हो गया, खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। ऐसे सवाल देख के बिल्कुल नहीं डरना। अभी मैं इसके न्यूमेरिकल भी कराने वाला हूं, और 1 2 3, और आप देखेंगे कितने आसानी से आप कर रहे हैं इन सवालों को। तो ये सवाल देखने में जरूर डरा सकते हैं, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है 5 सेकंड के अंदर? सबसे पहले हमें प्लेट्स पे नंबरिंग करनी है, फिर ये देख लेना कितने कैपेसिटर बन रहे हैं, जैसे 4 वो नोट कर लो, और अपने सिंपल डायग्राम में जितने कैपेसिटर आइडेंटिफाई किए हो उतने बनने चाहिए। 4 अगर दिखे हैं तो 4 होने चाहिए, और प्लेट्स 1 2 3 4 जो आपने डाली हैं वो कोरस्पॉन्डिंग A या B से कनेक्ट होनी चाहिए। बात हो गई खत्म। खैर, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। इसी को बोलते हैं मल्टी प्लेट कैपेसिटर्स। कुछ न्यूमेरिकल अब करेंगे, उससे और क्लैरिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो आइए चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो ये रहा पहला न्यूमेरिकल। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, कलर लेते हैं लाल। अब लिखा है 5 आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स हैं, 5 ब्लैक कलर वाली मेटल प्लेट्स हैं, दिख रही होंगी मेरे ख्याल से। आर केप्ट पैरेलल टू वन अनदर विद ए गैप D। इसके बीच का गैप कितना है? D है। तो वो अगर नहीं कहा सबके बीच का DD है। बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव प्लेस, एरिया ऑफ सबका A है। ये पैरामीटर है, आप समझदार हैं। प्लेट 1 and 4 आर कनेक्टेड यूजिंग ए कंडक्टिंग वायर। अब देखिए यहां पर और खेल गई है, इन्होंने क्या किया, 1 और 4 को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया है। जोड़ दिया है तो इसका क्या मतलब है कि इन दोनों का पोटेंशियल एक होगा। भाई कनेक्टिंग वायर लगा देने पे तो खेल यही होता है कि सेम पोटेंशियल होना चाहिए। खैर अभी उसको देख लेंगे। आगे क्या है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। A और ये A है और ये B है, A B के बीच का हमको क्या चाहिए, कैपेसिटेंस चाहिए। ठीक, सबसे पहला काम प्लेट्स पर मैंने पहले ही 1 2 3 4 लिख दिया था शायद, तो पहले तो नंबरिंग कर लेंगे, फिर हम ये ढूंढेंगे कि इसमें कैपेसिटर कितने बन रहे हैं। तो ये 1 2 3 4, 1 और 2 के बीच का 1, 2 और 3 के बीच का 1, 3 और 4 के बीच का 1, और फिर 4 और 5 के बीच का 1। तो देयर आर 4 कैपेसिटर्स। ये पहले आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, देयर आर 4 कैपेसिटर्स, जे कि कोई छूटे ना। बात समझ में आ गई। और
एक 4 का सेम पोटेंशियल होगा, वो समझ में आता है। अब इसको तोड़ के सिंपल डायग्राम बनाते हैं। अब सिंपल डायग्राम बनाने की तरफ चले। ए और बी एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट पे रखना है। शुरू कर देते हैं यहां पर ए। अब ए से आगे बढ़ते हैं, तो ए से जब आगे बढ़े तो ए से कनेक्टिंग प्लेट कौन सी है, 3 नंबर की है देखिए, और 3 से 2 कैपेसिटर बन रहे हैं। तो मैं एक प्लेट बनाता हूं 3 नंबर की ये, और दूसरी प्लेट अभी आप देखेंगे फिर 3 के साथ जो सेकंड प्लेट है, सपोज करिए नंबर 2 है, तो ये नंबर 2 है। भाई 3 के साथ दो जोड़े बन रहे हैं ना, पेयर। चौथा वाला भी बनाते हैं, पहले हम 2 का बना दिया, 2 का बना दिया। अब 2 वाली पेयरिंग हो रही है 1 से, यही 2 वाली, ठीक। और 1 और 4 सेम पोटेंशियल पे हैं, तो यहां से 3 2 बनाया था। अब यहां से ही आप एक और कैपेसिटर बनाइए, नंबर 3 प्लेट, और इसका एक पेयरिंग था 4 नंबर से। ये रहा इसका 4 नंबर से, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 4 नंबर से प्लेट बन गया, 4 और 2। आप देखिए अभी 4 2 नहीं, 2 के बाद 1 है, इस 2 के बाद एक फिर से प्लेट 2 बनाई, जिससे हम एक कैपेसिटर बना सकें। 2 और 1 और 4 का सेम पोटेंशियल है, तो यहां पर ऐसा कनेक्टिंग वायर जोड़ लेते हैं। 1 और 4 का सेम पोटेंशियल हो गया। अब उसके बाद 4 का 5 से एक और कैपेसिटर बन रहा है, ये बना 4 का 5 से, और पहुंच गए बी। देख पा रहे हैं ना, ये 5 नंबर तो बी से जुड़ा था, ये 5 नंबर बी से जुड़ा है। चौथा एक कैपेसिटर चाहिए जिसका कि पोटेंशियल 1 और 4 का बराबर है। ये वायर 1 से भी और 4 से भी जुड़ा हुआ है। 4 कैपेसिटर थे, 1 2 3 4 हमारे हाथ में है। ये जो हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, ये ब्रेकिंग जहां 2-4 सवालों में दिमाग लड़ा के आपने की, उसके बाद ये सवाल खत्म हो जाएगा शुरू होने से पहले। इसको यही सिंपल वर्जन में लाने में ही थोड़ा ध्यान देना है, गड़बड़ कहीं नहीं होगी, बस ध्यान देना है, काम आपका हो जाएगा। कैपेसिटर गिन लेंगे तो 4 से ना कम बनाएंगे ना ज्यादा बनाएंगे, बात हो जाएगी बराबर। अब सारे कैपेसिटर्स को सीसी ट्रीट करते हैं, तो सबका कैपेसिटेंस हो गया सीसी। अभी सवाल ऑन लेंगे और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। सी और सी। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने चले तो ये तो साहब दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सी और सी का इक्विवेलेंट हो जाता है सीरीज में C/2, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, समझ रहे होगे। तो इस सीरीज, इसको मैं अगर मैं CS1 लिख दूं, और इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो CS1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C/2। कैसे हो जाएगी, 1/C वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, समझ गए होगे। C होता है C/2 हो जाता है। ये C/2 और C पैरेलल में है ये दोनों, तो इनका नेट कितना बन गया, इस पूरे का नेट बन गया, इक्विवेलेंट या नेट लिख दीजिए, एक हो गया C/2 और पैरेलल का C, पैरेलल में C1 प्लस C2 जुड़ जाता है, बात हो गई 3/2C। अब 3/2C इसका और इसकी सीरीज में है, तो अब फाइनल इक्विवेलेंट की बात करें, ये इक्विवेलेंट नंबर 1 लिख देते हैं। अब हो जाएगा C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये देखिए ये वैल्यू डालिए, अब इसको जोड़ मारिए, देखिए तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/2C², और यहां 3 2 5 5/2 आ जाएगा C। थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूं, ये 5 कुछ गड़बड़ हो गया यहां, तो मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगा, थोड़ा मुश्किल रहता है फोटो में। तो यहां वैल्यू हुई 5/2C, तो C से स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, और C इक्विवेलेंट फाइनली या CAB जो आया, जिसे मैं AB लिखना चाहूंगा, वो वैल्यू आ जाएगी 3/5C। और C हम जान ही रहे थे कि C की वैल्यू है यहां पर, CAB मतलब है 3/5, C का मतलब ε0 A/D। ये देखिए आपका फाइनल आंसर है, बहुत ही आराम से निकल जाएगा। 2 सवालों की प्रैक्टिस, यही सवाल रिपीट कर दीजिए आंख बंद करके, मतलब करने के बाद प्रैक्टिस के तौर पे, तो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन बना लेंगे। मेन काम इसमें यही है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्किट। कोई टेंशन नहीं होती, एक बार ध्यान से, बस पहले क्या करना है, आपको काउंट कर लेना है प्लेट्स और कितने कैपेसिटर हैं।
जितने कैपेसिटर आइडेंटिफाई किए हैं उतने बनाने हैं, उस प्लेट से जोड़ते जाइए, बन जाएंगे। उससे ज़्यादा बन रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि कैसे हम उतने पे ही आए, बस। तो ये आप पॉज कर लीजिए वीडियो, नोट कर लीजिए बेटा, और इसको भी ऊपर थोड़ा कर देते हैं, ये भी पॉज करके नोट कर लीजिए। अब अगली एक सवाल और लेते हैं जिससे आपको और बेहतर समझने का आइडिया मिले। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफ़ी लर्निंग देके जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं पिकअप करता हूं। 4 आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स आर अरेंज्ड इन एयर, दिख रही है आपको। इक्वल डिस्टेंस, सभी का डिस्टेंस d है, बीच का डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस की बात कर रहा है, और सबका एरिया भी a है, प्लेट्स का जो एरिया है वो भी a है। ये पैरामीटर गिवन रहते हैं। ए बैटरी ऑफ V EMF की लगाई गई है क्रॉस प्लेट्स 1 और 2, जैसे यहां पे दिख रहा है। डिस्कस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनल, पहले तो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है हमको, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये फाइंड करना है, एंड फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम बिटवीन पॉइंट्स 1 और 2, साथ में C12 भी हमको फाइंड करना है। इफ द 2 अदर प्लेट्स आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर एज शोन इन द फिगर, A और D को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया गया है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब ये प्लेट्स थी ना, ये 1 2, ये 1 2 को मैं यहां लिख देता हूं और 3 4 इनको कह देता हूं प्लेट्स, और इन 1 2 को मैं यहां से हटाकर कुछ और नाम दे देता हूं जिससे कि मैं आपको समझाने में आसानी ले सकूं। सपोज करिए ये 1 वाले पॉइंट को M ले रहा हूं और इसको मैं N कह देता हूं। सर्किट डायग्राम बनाना होगा ना अभी। तो पहली बात ये कि सबसे पहले हम लोग काउंट कर लेते हैं कितने कैपेसिटर्स हैं इसके अंदर। तो 1 2 3, देयर आर 3 कैपेसिटर्स, देयर आर 3 कैपेसिटर्स, यानी हमारा जो डायग्राम सिंपल सर्किट का बनेगा उसमें 3 कैपेसिटर से ज्यादा नहीं बनाना है और 2 भी नहीं बनाना है। खैर, और जो प्लेट जुड़ी है, जैसे 1 प्लेट M से जुड़ी है, तो शुरू करते हैं M से। यहां से ले लीजिए, देखिए M, इसलिए M अलग कर लिया था। M से प्लेट नंबर 1 जुड़ी हुई है ये, और 1 का एक कैपेसिटर बन रहा है 2 से, और 2 जुड़ रहा है जाके B से, B नहीं N है, तो उसको N लिख देना चाहिए, या डिलीट हटाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो ये मैं लिख देता हूं N। ये देखिए दूसरा वाला प्लेट N से जुड़ा हुआ था, जो B नंबर की प्लेट थी, जो मैंने 1 2 3 4 लिख दी है आसानी से समझने के लिए। अब देखिए 1 जो थी उसका एक कैपेसिटर 2 से था, एक 3 से था, तो 1 का 3 से भी है, तो यहां से एक निकालता हूं कैपेसिटर, एक प्लेट हो गई, और 3 नंबर से ये बना रहा है। 3 नंबर वाला कहां जा रहा है, 3 नंबर 4 नंबर पे जा रहा है। 3 नंबर कहां जा रहा है, 4 पे। तो 3 और 4 का पोटेंशियल एक ही है, तो 3 को हमें 4 से जोड़ना पड़ेगा, और 4 का कैपेसिटर 2 से बन रहा है। तो ये देखिए 3 और 4 को आपस में जोड़ दिया, इक्वल पोटेंशियल, और 4 के साथ जो कॉम्बिनेशन दूसरी प्लेट का है वो प्लेट है नंबर 2, और 2 का पोटेंशियल तो सेम ही होगा, एक ही प्लेट है, तो इसको उठाकर यहां जोड़ दीजिए, पोटेंशियल दोनों का हो गया सेम, और सर्किट डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। ये एक सिंपल सर्किट डायग्राम बन गया जो हमारी बहुत मदद करेगा फटाफट सवाल को सॉल्व करने में। खैर, अब यहां एक सिंगल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर निकालते, कैपेसिटेंस लिख दे रहा हूं, तो उसकी वैल्यू अगर मैं C0 कह देता तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D लिखते आप, ठीक। तो यहां पर इसका कैपेसिटेंस C0, इसका भी C0, इसका भी C0, इक्वल कितना है, यानी CMN कितना है, MN या C12 की बात करें, ये दोनों देखिए कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इनका रिजल्ट क्या आ जाएगा, C0 सीरीज में होते हैं, तो इक्विवेलेंट C0 अपॉन 2 जाता है, इसका आधा फॉर्मूला लगाएंगे तब भी यही आएगा, और साथ में C0 इसके पैरेलल में, ये पूरा ये इसके पैरेलल में है, तो CMN कितना हो गया, ये C0 प्लस ये सीरीज का C0 अपॉन 2, ये वैल्यू हो गई 3/2 C0 आ गया, और C0 की वैल्यू पुट कर दो यहां पर, तो 3/2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन MN या 1 2। ये आपका आंसर आ गया, पहला नहीं, शायद दूसरा पूछा था, दूसरा आ गया, ये पहला दूसरा आंसर। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, तो चार्ज में देखिए यहां से
जो बैटरी Mn के साथ बैटरी है ना, बैटरी मैंने कनेक्ट नहीं की, कनेक्ट कर लीजिए आप ऐसे, तो यहां से जो बैटरी देगी चार्ज की सप्लाई वो Q देगी, वो Q टोटल चार्ज इन दोनों में बाइफरकेट होगा। सपोज कर लीजिए इसमें Q1 जाता है और इसमें Q2 जाता है, और ये बाइफरकेशन कैसे होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के हिसाब से। और हम ये भी जानते हैं कि Q प्रोपोर्शनल होता है C के, इन दोनों का V तो बराबर ही है। तो अब हम चार्ज सप्लाइड बाई बैटरी, टोटल बात कर रहे हैं, सप्लाइड बाई बैटरी निकालने की कोशिश करें, जिस चार्ज को हम Q कह रहे हैं यहां, तो वो Q इज इक्वल टू CV होता है, Q इज इक्वल टू CV। तो इसमें Q निकाला, C इक्विवेलेंट पूरा कैपेसिटेंस का, तो 3/2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और V पोटेंशियल डिफरेंस दिया ही था, तो V से इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो ये टोटल चार्ज जो बैटरी ने सप्लाई किया है Q, वो हमको पता चल गया। अब आपको जैसा मालूम है, मैं थोड़ा सा याद भी दिला दूं, पहले वाले लेक्चर्स में मैं बता चुका हूं वैसे, कि अगर ये दो सर्किट में ये ऐसे जोड़ रखे हैं आपने, ये C1 है, ये C2 है, अब चार्ज यहां से Q आ रहा है, तो यहां Q1 और Q2 कितना जाने वाला है, तो Q1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q, और इसी तरीके से Q2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q, क्योंकि C और Q प्रोपोर्शनल होते हैं। यही लॉजिक यहां लगा देंगे, यानी लॉजिक का मतलब है यही कॉन्सेप्ट। तो यहां पर अगर मैं Q1 निकालने की बात करूं, तो Q1 की वैल्यू हो जाएगी Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 तो है ही टोटल चार्ज, इंटू C, ये कैपेसिटेंस लिखना चाहिए था, Q तो Q की बात नहीं चल रही है यहाँ, इसको लिखूंगा मैं C1, और ये रहा C1 प्लस C2 कैपेसिटेंस के फॉर्म में, C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q, जैसा यहाँ पे समझा था, ये इसकी चार्ज की वैल्यू हो जाएगी। C1 कितना था, आपको थोड़ा सा देखना होगा, इधर दिखा दूं, ये बात कर लीजिए, ऊपर वाले को C0 था, तो ये रहा C0, और नीचे बात करें तो ये Q2 की बात कर रहे थे, तो C1 प्लस C2, तो C0 कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो कितना कैपेसिटेंस आ गया था, ये C2 पूरी आर्म का लिया था, अलग अलग मत पकड़ लेना, C1 था इस आर्म का और C2 इस पूरी आर्म का था, तो ये पूरी आर्म का क्या हो जाएगा, C0 प्लस C0 अपॉन 2 टोटल कैपेसिटेंस, ये दो हैं, तो ये C0 मत जोड़ के लिख देना, C1 C2 मान के, बात कनेक्ट कर पा रहे होगे। इस पूरे को एक कैपेसिटर माना है विच इज C2, इस पूरे को एक माना है C2, और इसकी वैल्यू कितनी आती है सीरीज कॉम्बिनेशन से, C0 अपॉन 2, तो C1 प्लस C0 अपॉन 2, खैर इंटू Q, अभी लिखे रहने देते हैं Q। अब इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, यहां पर वैल्यू काट पीट लोगे, 3/2 आ जाएगा, तो 2/3 आ जाएगा, ये C0 काटते हुए 3/2 2 पर इंटू Q, और Q की वैल्यू है 3/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V। यहां से देखिए 2/3 3/2 कैंसिल हो गया, तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, एप्सिलॉन नॉट A D इंटू V, ये आपका Q1 है, एप्सिलॉन नॉट A D इंटू V, जिसे आप सिंपली Q2/3 भी कह सकते हैं। यहां से जो वैल्यू थी ये 2/3 की Q के बराबर थी, जो टोटल उन्होंने एप्सिलॉन नॉट A V अपॉन D वैल्यू निकाल दी है। ये है किसकी वैल्यू, Q1 की वैल्यू है। अब बात करते हैं Q2 की, तो अब यहां पर जो Q2 की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी Q2 की वैल्यू, Q2 मतलब सेकंड वाली सीरीज, आप समझिएगा, डायग्राम ऊपर चला गया, इस Q2 में ये Q2 कितना जा रहा है, तो Q2 में इसका कैपेसिटेंस कितना था, C0 अपॉन 2 अपॉन दोनों का सम, तो C0 अपॉन 2 अपॉन दोनों का सम कितना आ जाएगा, C0 प्लस C0 अपॉन 2 इंटू Q, ये वैल्यू काट पीट देंगे तो ऊपर बचेगी हाफ और नीचे बचेगी 3/2 इंटू Q, यानी वैल्यू आ गई कितनी, Q/3। Q कितना था, तो Q था 1/3 इंटू 3/2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V, तो 3 से 3 कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट
A/2D इंटू V, ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी, Q2 की। अब प्लेट्स की बात करेगा ना, अब प्लेट में आप आराम से कह सकते हो कैसे, अब देखिए प्लेट में मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूं और उस तरह आप निकाल सकते हैं। भाई Q2 चार्ज यहां आ रहा है तो पहली प्लेट पर Q2 चार्ज यहां मिलेगा और यही चार्ज यहां पर माइनस का Q2 मिलेगा, यही चार्ज आगे बढ़ेगा क्योंकि सीरीज में तो सेम चार्ज होता है, तो इस पे भी Q2 रहा प्लस का, इस वाले पे माइनस Q2 रहा, इस पे माइनस Q2 रहा और इस वाले पे प्लस Q2 रहा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर बात करें तो इस पे रहा प्लस Q1 और इस पे रहा माइनस Q1। तो प्लेट पर जब निकालना होगा Q1 लिखना चाहिए, Q2 लिख दिया। तो एक नंबर प्लेट पर कितना चार्ज होगा, देखिए एक नंबर प्लेट पे दोनों एक है, Q1 प्लस Q2, तो 1 नंबर पर प्लेट पर चार्ज होगा Q1 प्लस Q2। फिर बात करिए 2 नंबर पर, तो ये माइनस Q1 और ये माइनस Q2, तो 2 नंबर पे हो जाएगा माइनस Q1 माइनस Q2, देख पा रहे हैं आप। नंबर 3 प्लेट पर आ जाओ तो नंबर 3 प्लेट पे हो जाएगा ये माइनस Q2 है बस, और नंबर 4 प्लेट पे आ जाओ तो प्लस Q2। ये देखिए ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बना और Q1 Q2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इससे आप कैलकुलेट करके वैल्यू रख दीजिए इसमें। तो बच्चे यहां देखिए ये Q1 Q2 हमने निकाल दिया सारा, Q1 Q2 यहां पता ही आप वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। यहां एक चीज और देखिए, अगर आप इसको और एनालाइज करना चाहें कि क्या हुआ होगा, तो मैं यहां जो 4 प्लेट्स थी हमारे पास, डायग्राम ऊपर बना हुआ, ये 1 2 3 4, और इसको कनेक्ट किया था हम लोगों ने पॉजिटिव वाले टर्मिनल से और इसको कनेक्ट किया था हम लोगों ने निगेटिव वाले टर्मिनल से। बाकी ये आपस में कनेक्टेड थी इस तरीके से कुछ, मैं आपको बताना ये चाह, और हम लोगों ने मार्किंग जो दी थी, इसको 1 बोला था, इसको 2 बोला था, इसको 3 बोला था, इसको 4 बोला था। तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर सरफेस वाइज देखें तो देखिए प्लस Q पर, ये 4 नंबर पर प्लस Q2 आएगा, तो यहां पर चार्ज होगा प्लस Q2। अब यहां पर इस 2 नंबर पे टोटल चार्ज हमारे पास ये है, लेकिन कैसे सरफेस पे कैसे बाइफरकेट करेगा, कैपेसिटर है +2 इधर है तो माइनस Q2 इधर होगा भाई, इससे तभी तो कैपेसिटर बनेगा, और टोटल चार्ज कितना है माइनस Q1 माइनस Q2 के साथ में, तो माइनस Q2 हो गया तो माइनस Q1 इधर बन जाएगा। अब आप जानते हैं माइनस Q1 इधर है तो ये प्लस वाले में प्लस Q1 इधर होगा, और ऊपर से हम जान रहे हैं पहले में Q1 प्लस Q2 है तो इस तरफ हो जाएगा बेटा Q2, तब तो दोनों Q1 प्लस Q2 निकल के आएगा। अब तीसरे में चले जाओ तो तीसरा तो अकेला है न, माइनस Q2, ये देखिए माइनस Q2, इससे इसने पेयरिंग कर ली। तो ये सरफेस वाइज, अगर मैं इसको बात करूं सरफेस के हिसाब से और इसको सरफेस के हिसाब से नंबरिंग दे दूं, समझना मेरी बात, कलर कोई और इस्तेमाल करेंगे। ये प्लेट्स की नंबरिंग थी, अगर मैं सरफेस 1 2 3 4 5 6 7, 1 देने की जरूरत नहीं क्योंकि चार्ज नीचे ही रहेगा, 6 सरफेस होंगी टोटल। मैं इसको हटा देता हूं, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सरफेस में चार्ज किधर होगा, उधर कुछ भी चार्ज नहीं होगा, 0 होगा चार्ज बेसिकली बाहर। तो मैं ये अंदर वाली सरफेस यानी 1 इसकी बात कर रहा हूं, 2 ये सरफेस, 3 ये सरफेस, 4 ये, 5 ये और 6 ये, और इस पे बाहर की तरफ कोई चार्ज नहीं होगा, यहां पर चार्ज 0 होगा, यहां पर चार्ज 0 होगा। बात समझ में आई? तो ये सरफेस की बात कर रहा हूं, ये प्लेट्स की बात की थी। तो सरफेस पे भी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं अगर पूछ ले कि इनकी सरफेसेस पे, ये नेट कहानी है। Q1 Q2 क्या है हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, वो फिगर में नहीं निकाल रहा हूं, जोड़ घटाना आप कर ही लेंगे, तो प्लस माइनस करके सारी वैल्यू निकाली जा सकती है। ये पूरी इसकी मेटा एनालिसिस हो जाती है जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या लेके आता है, जिससे कि हम और अच्छी तरह से बातों को समझ सकें। ये देखिए इसमें देखते हैं, लिखा है 4 आइडेंटिकल प्लेट्स ईच हैविंग एरिया ए, आपकी जिससे प्रैक्टिस हो जाए उसकी बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहा है, ए है, वो सब जो पैरामीटर दिए होते हैं, अरेंज एज शोन इन द फिगर, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द स्ट्रक्चर बिटवीन ए बी, और इनके बीच का डिस्टेंस डी दे रखा है,
और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए बी के बीच का निकालना है। फिर हमें वही काम करना है कि प्लेट्स की नंबरिंग दे दीजिए, 1 2 3 4 दे दीजिए। सरफेस की देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरफेस में परेशान हो जाएंगे हम लोग। 1 2 3 4 आराम से बन जाता, प्लेट भागेगी थोड़ी, उसकी 2 सरफेस तो एक साथ ही रहेगी। अब देखिए ए से शुरू करते हैं, यहां बना लीजिए ए एक तरफ और बी एकदम अंत में आएगा। बी चाहो तो यहां बना लो शुरू में ही, कोई दिक्कत नहीं। ए से 2 नंबर की प्लेट जुड़ी हुई है, देखिए 2 नंबर की प्लेट, तो ए से आप 2 नंबर की प्लेट को जोड़ दीजिए। लेकिन 2 का जो कॉम्बिनेशन 3 1 से वो बी पर नहीं जा रहा है, तो हमें थोड़ा सा रुकना होगा इसके लिए। अब आगे चलते हैं, ए से एक ही प्लेट जुड़ी थी 2 वाली, अब 3 नंबर की प्लेट एक बना रही है पेयरिंग। भाई टोटल कितने कैपेसिटर्स हैं? 3 कैपेसिटर्स, 1 2 3, तो एक बन गया 2 3 और एक बन गया 2 1। अगर मैं 2 1 की बात करूं तो यहां से 2 निकाल रहा हूं और 1 और 3 का बराबर है, ये 3 रहा, और ये दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूं तो दोनों कैसे हो गए आपस में? सेम पोटेंशियल पे 3 3। अब 3 का बन रहा है चौथी प्लेट के साथ जो बी से कनेक्टेड है, तो ये रही 3 नंबर की प्लेट जो चौथी से कनेक्टेड है और बी में जाके मिल रही है। तो ये तीनों प्लेट देखिए सेम पोटेंशियल पर हैं और ये इसका फिगर आसानी से बन गया बेटा। अब कैपेसिटेंस निकालने समझ में आया होगा, ऐसे ही तोड़ के बनाना है और कुछ नहीं करना, प्लेट लिखते जाओ और बनाते जाओ प्रेम से। अब यहां पर देखिए मैं कलर थोड़ा बदल लेता हूं, सब सी नॉट कह दो, सी नॉट कैपेसिटेंस के हैं और सी नॉट कैपेसिटेंस कितना है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इस पूरे की कहानी कितनी हो जाएगी अगर पैरेलल की बात करें? सी पी लिख देते हैं पैरेलल के लिए, तो C0 मिलके 2C0 हो गया। ये और ये सीरीज में है, तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया, या जो C ए बी के जिक्र कर रहे हैं वो कितना हो गया? ये हो गया 2C0, ये C0 सीरीज में 2C0 इंटू C0 अपॉन 2C0 प्लस C0। ठीक, अब ये वैल्यू कितनी होगी? 2C0 स्क्वायर अपॉन 3C0। बात पकड़ में आ रही होगी। इसकी वैल्यू बन गई 2/3 C0। आंसर आ चुका है। अब C0 में आंसर देना नहीं है तो आप यहां पर लिख दीजिए 2/3 C0 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, और ये आंसर आपके हाथ में है। इसमें चार्ज नहीं, जब चार्ज निकालना पूछेंगे थोड़ी वर्किंग बढ़ जाती है, लेकिन ये देखिए कितने आराम से आ गया। तो ऐसे सवाल आए बिल्कुल आराम से करिए। देखिए इसको नोट कर लीजिए आप। खैर आपने नोट कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, ये आपको दिखने लगे। अब अगला भी सवाल कर लेते हैं, 1 2 सवाल और है जिससे आप अच्छा फील करें, कॉन्फिडेंस आपको आ जाए। कुल मिला के इतना लॉजिक है। अब अगला सवाल देखते हैं। लिखा 5 आइडेंटिकल प्लेट्स, ये 5 लग गई हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ईच हैविंग एरिया ए अरेंज्ड ए डी सब बराबर है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द स्ट्रक्चर बिटवीन ए एंड बी। ए और बी, ये ए लिखा है ये बी लिखा है, इसके बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको निकालना है। अब जैसा बात किया था पहले कैपेसिटर गिन लेंगे कितने हैं, 1 2 3 4। देयर आर 4 कैपेसिटर्स, 4 कैपेसिटर्स हमको 4 ही बनाने हैं। आ गई बात समझ में? शुरू कीजिए, कहां से? ए से स्टार्ट करते हैं, बी अंत में आएगा वो लेके चलेंगे। खैर अभी ए से हमारा कौन सी प्लेट की नंबरिंग कर लेते हैं। तो चलिए इसको मैं लिखता हूं 1 नंबर प्लेट, 2 नंबर प्लेट, 3 नंबर प्लेट, 4 नंबर प्लेट और 5 नंबर प्लेट दिख रही होगी। तो ए से कनेक्टेड प्लेट है नंबर 3, 3 को हमने जोड़ दिया। 3 वाला 2 से बना रहा है कैपेसिटर, तो 3 से बन रहा है एक 2, ठीक, और 3 से बन रहा है 4, एक 3 निकालिए और 3 से बन रहा है 4, बन गए दोनों। अब 4 और 1, 2 का 1 से बन रहा है, 2 का 1 से बन रहा है। 1 और 4 का पोटेंशियल सेम है, तार जोड़ दीजिए, 1 से 4 में पोटेंशियल सेम हो गया। उसके बाद 4 का प्लेट नंबर 5 से पेयरिंग है, तो 4 नंबर की यहां से बात करें, 4 नंबर की पेयरिंग 5 नंबर से है। ये तो सेम पोटेंशियल है, ये 4 को 5 से कनेक्ट करेंगे तो ऊपर से ही ज्वाइन हो जाएगा। ये ज्वाइन कर देते हैं, 4 नंबर की कहानी 5 से ज्वाइंट है ये,
5 से, और 5 वाला B से ज्वाइन है। देखिए जब 1 और 4 कनेक्टेड हैं ही, तो चौथे से कनेक्टेड करो या 1 से कनेक्टेड करो, दोनों का पोटेंशियल है सेम। इस तरह से फिगर बन गया। यहां भी बना सकते थे, उसमें कोई यहां बनाते तो थोड़ा अजीब लगता तुमको, सिंपल डायग्राम ना लगता है ना। यहां इस बना दिया तो समझ में आ रहा है। तो 4 आप यहां भी लगा सकते थे कि 4 से बन रहा है, लेकिन 4 बना दीजिए। ये देखिए 4 का पोटेंशियल, जो इस 4 का पोटेंशियल है वही इसका है और वही 1 का है, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अब देखिए बात कितनी सिंपल तरीके से समझ में आई। सबकी कहानी C0। अब निकाल लेते हैं, ये दोनों लगे हैं सीरीज में, इन दोनों सीरीज का निकालोगे तो C0/2 हो जाएगा। इसको मैं S1 लिख दूं अगर, तो इसकी कहानी S1 की क्या आ जाएगी, CS1 की C0/2। आप जानते हैं C0। और ये सीरीज में, ये इसके पैरेलल में है, तो पैरेलल में कितना आ जाता है, C0/2 में C0 जोड़ दो, तो इस पूरे पार्ट का कितना आ जाएगा, C पैरेलल लिख के छोड़ दे रहे हैं, तो C0 प्लस C0/2 यानी 3/2 C0, 3/2 C0 और ये C0, और दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में लेना है। तो C इक्विवेलेंट कह लीजिए या AB कह लेते हैं। क्या वैल्यू बनी, 3/2 C0 इंटू C0 अपॉन 3/2 C0 प्लस C0। थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और सवाल हो जाएगा। ये यहां पर बात करते हैं, ये बात हो जाएगी 3/2 C0 का स्क्वायर या 5/2 आ जाएगा C0। तो C0 ने स्क्वायर को काटा, 2 ने 2 को काटा, क्या वैल्यू आ गई, CAB 3/5 C0 यानी 3/5 C0 की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और ये आपका रिजल्ट आ गया 3/5 A एप्सिलॉन नॉट D। ये इक्विवेलेंट है। इस तरह के सवाल बिल्कुल नहीं घबराना है, आसानी से सब निकलेंगे और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी। पॉज द वीडियो और नोट कर डालिए, और ये रही, इसका भी पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। फिर एक सवाल और करते हैं, मेरे ख्याल से मैंने लिया हुआ है, जो शायद इसके आगे सवाल नहीं है, यही लास्ट था ऐसा लग रहा है जी। तो देख लेता हूं एक बार जी, नहीं ये अगला टॉपिक है। तो यहां तक बात कंप्लीट अपनी होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। सीरियल वाइज और सीक्वेंस में अगर वीडियो लेक्चर्स देखते जाएंगे, आपको फिजिक्स बहुत आसान लगेगी और आप सिलेक्शन ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।